बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िश मुनीर ऑफिशियल के साथ हाजिर हो गई हूँ एक नए व्लॉग के साथ। कहिए कैसे हैं आप? मुझे लगता है ठीक ठाक होंगे बिल्कुल। और आज तो कुछ ज़्यादा लंबा इंट्रो कराने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मेरे साथ जो शख्सियत मौजूद है आप इनको बारहा मेरे चैनल पर देख चुके हैं और जानते भी हैं कि इनका तज्जिया बड़ा ज़बरदस्त, बड़ा क्लासी और बहुत सारे व्यूवर्स जो है वो उसको पसंद भी करते हैं। स्पेशली मैं खुद बहुत कुछ सीखती हूँ इनसे। शुएब तलहा साहब आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं सर? ठीक है? अल्लाह का शुक्र है। आप खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र आज गुस्से में तो नहीं है? है। नहीं, मैं पहले भी गुस्से में नहीं होता। कभी कभी जरा तल्ख बातें कर जाते हैं ना। तल्ख माशरे में अगर आप हकीकत बयान करेंगे तो वो तल्ख ही है। बेसिकली ना माशरे की हकीकत तल्ख है। हकीकत तल्ख तो है, जब माशरा हम ही इतना तल्ख है। हम्म तो मैं क्या करूँ? अभी मैं माशरे को थोड़ा सा ही बताता हूँ। ओ क्या कहते हैं कि मैं क्या करूं, यही जायका जुबान का है। ये हर्फ जहर से ऐसे इस तरह मंटो का है। साहब को भी यही मसाइल दरपेश थे कि वो अपने अफसानों में कुछ चीज़ें लिखते थे। हम्म खैर मैं उनसे कोई इतना ज़्यादा एग्री नहीं करता उनके अफसानों से। ठीक है। लेकिन बहरहाल उनका अंदाज़ बयां ऐसा था कि कुछ लोगों को एतराज़ होता था। हाँ, वो मतलब सच को यूं कह लें, हम कह सकते हैं कि सच को बड़े कड़वे अंदाज में पेश कर देते। सच कड़वा होता है लेकिन फिर कड़वे अंदाज में पेश करना, ऐसे ही है। वो इस तरह से करते थे। चलें जी, आज व्यूवर्स हम शुएब साहब से बात करेंगे कुछ हालात हाजरा के ऊपर, कुछ सियासत के ऊपर, कुछ मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के ऊपर। इसके अलावा कुछ बातें करेंगे इंटरनेशनली सूरत हाल के ऊपर। शेर साहब कहाँ से शुरू करें? पहले तो मैं कहती हूँ कि ये देख लें कि हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद नवाज शरीफ साहब तशरीफ ले आए हैं। तो उनकी आमद आमद पे आप कैसा महसूस कर रहे हैं? जी, मैं तो उन्हें बड़े खुले दिल से खुशामदीद कहूँगा। पाकिस्तान में वो आए हैं सही। और अपनी अब सियासत का वो बाकायदा आगाज़ करें ठीक है। और मेन स्ट्रीम सियासत में एक एज अ सियासतदान के तौर पर, और इस बार कोशिश करें कि वो गलतियाँ ना करें जो अच्छा। उन्होंने पहले की हैं। हम्म, और मेरी अच्छा। शायद हमारा क्योंकि ये एक हकीकत है, हमारा थोड़ा बहुत बाइस रहता है एक और जमात के साथ। हम्म। लेकिन फिर भी अ, ये पाकिस्तान के लिए इस तरह से बेहतर हो सकता है कि जितनी ज़्यादा इख्तिलाफ़ राय हो, तो हो सकता है कि कोई अच्छी सूरत निकल आए। तो हम्म। हैं किताबी बातें, अंदर का हालात आपको भी पता है और मुझे भी पता है, लेकिन फिर भी हम एक अच्छे की उम्मीद कर सकते हैं ताकि हमारे जो आपके व्यूअर्स जो हैं, हम्म। आप ही को लोग देखते हैं, मुझे तो नहीं इतना नहीं ज़्यादा नहीं नहीं नहीं, देखते। तो वो आपकी वजह से बेसिकली हमें देख रहे होते हैं लोग। चलें फिर आप ऐसा। जैसे इंटेलेक्चुअल जब हमारे साथ बैठते हैं तो लोग देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अपनी आपने अभी बात की कि गलतियों को ठीक करेंगे। हम्म, तो इनको तो इनका 4 दफा समझ लें कि इन्होंने दौरे हुकूमत देखा, और उसके बाद आप कहते हैं कि अभी गलतियों को ये ठीक करेंगे। और अगर हम कंपैरेटिवली ये देखें कि जिसने एक दफा वो इक़्तिदार में आया, उसके साथ जो सलूक किया गया, क्या वो फिर उसको मौका नहीं देना चाहिए था? मैं खान साहब की बात कर रही हूँ, जी डायरेक्टली जी, वे में मुझे कह रही पता हूँ। है आप खान साहब की बात कर रही। मौका कौन देता? इनको मौका कौन दे रहा है? दो ही बात। देखें, अगर जो लोग इनको मौका दे रहे हैं हम्म। वो इमरान खान को मौका देते हैं, तो मेरे ख्याल में अवाम को इमरान खान का साथ नहीं देना चाहिए। सही। अगर अब इमरान खान को कोई लेके आना चाहती है, अवाम लेके आना चाहिए चाहती है, तो वो अपने बलबूते पे लेके आए, अवाम हम्म। के बलबूते पे इमरान खान डू यू थिंक कि अवाम के बलबूते पे हमारे हुक्मरान सेट होते हैं, आते हैं? आए। देखें, अवाम चाहे तो कुछ भी कर सकती है। हाँ। ठीक है, एग्जैक्टली। आप गजा की सूरत हाल देख लें। हमास एक छोटी सी तंजीम है, मेरे ख्याल में 1000-1500 लोग हैं। लेकिन लेकिन दे आर ट्राइंग, वो कोशिश कर रहे हैं, जिदोजहद कर रहे हैं। तो हमारा भी कुछ इसी तरह का ही हाल है। नहीं, हम तो कोशिश भी नहीं कर रहे शेख हाँ, साहब, ये देखें। नहीं, अगर जुल्म की बात देख लें, मोर और लाइक उसी तरह ही है। मैं आपको इसका पैरेलल बता सकता हूँ। वहाँ पर यहूदी बस्तियाँ हैं, हम्म। यहाँ पर कोई और बस्तियाँ हैं। सही। उन यहूदी बस्तियों में फ़लस्तीनी नहीं जा सकते, हम्म। पाकिस्तानी भी उन बस्तियों में नहीं जा सकते, आम पाकिस्तानी। ठीक है, ठीक है, मैं समझ गई। अब ये बस्ती गम की बस्ती है, ये बस्ती तुम ही
पाकिस्तानियों की, हम क्या जाने ये जी। हमारे गांव की बस्ती है। हाँ तो जो हमारे, लोग वहाँ के रिहायशी हैं उनकी गांव की बस्ती तो नहीं है। अच्छा अच्छा ठीक है, ये तो हो गया जी। अब आप समझते हैं कि इलेक्शन होंगे? इलेक्शन तो होंगे, वो होंगे। आपने पिछली बार भी यही कहा था कि इलेक्शन होंगे, हम्म, तो लेकिन मुझे तो अभी तक कोई सूरत हाल इस तरह की नजर नहीं आ रही कि इलेक्शन होने वाले हैं। नहीं देखें, जिनको जितवाना है वो आ चुके हैं, तो अब वो नहीं, ये भी तो हो सकता है कि बगैर इलेक्शन के आ जाए। बगैर इलेक्शन के नवाज शरीफ साहब कैसे आएंगे? कॉन्स्टिट्यूशन है। नहीं, आइन की बात तो ना ना करे सर आप। आइन कहाँ है हमारे पाकिस्तान में? अगर आइन की बात पर आ जाते हैं तो फिर आइन तो ये भी नहीं कहता है कि ये सजा याफ्ता मुजरिम है, ये बाहर से वापस आया है, ये तो जाना ही नहीं चाहिए था। देखें, वो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब जो बड़े हैं हमारे, बड़े उन्होंने हैं मतलब? उन्होंने आगे भी कुछ लोग हैं, हम्म, कुछ बैनुल अक़वामी ताकतें हैं, उनको जवाब देना होता है, उन्होंने बताना होता है, लुक वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। ठीक है, मतलब ये कि हम हमेशा से मजबूर हैं जी ऐसे ही। ताकतवरों के हाथों। हम अभी 1947 में जो आज़ादी का एक नारा लगा था, वो नारा सही नहीं था। आ, देखें, फिर मसला ये है कि मुझे पूरी मुताला पाकिस्तान आपको दोबारा से पढ़ानी पड़ेगी, तो उस चीज़ को आप रहने ही दें तो बेहतर है, क्योंकि 1947 से ही हमारी, देखें आप कोई एक बनाते हैं ना, घर बनाते हैं, जी। तो उसकी बुनियाद ही आप गलत बना दें हम्म, ठीक है। तो आप वो बिल्डिंग हमेशा बनेगी, गिर जाएगी, उसमें मिसाइल आएंगे, क्रैक्स आएंगे, कुछ ना कुछ सीपेज रहेगी, कुछ ना कुछ रहेगा। और दूसरी बात ये कि जो आपने बिल्डिंग, मिसाल के तौर पर आपने 2 कमरों की बिल्डिंग बनाई है, तो आप थर्ड फ्लोर पर जाके 3 कमरे नहीं कर सकते उसको, क्योंकि आपने बुनियाद 2 कमरों की बनाई। सही। चाहे दुनिया में कहीं बहुत बड़े बड़े बुर्ज खलीफा भी बना हुआ है, हम्म, तो जिसने बनाया है उसने उसकी आखिरी मंजिल को समझ कर उसकी बुनियाद बनाई होगी, तो तभी जाके ये पूरी इमारत बनती है। तो पाकिस्तान भी तो फिर इसी तरह से किसी न किसी मकसद के तहत बनाया गया होगा ना? तो देखें, एक तो उसमें मजहबी मकसद आ जाता ठीक हो गया। है। ठीक है, मुसलमानों की एक मुल्क होना चाहिए, हम्म, तो लेकिन इशू ये है कि क्यों होना चाहिए? हमें ये पढ़ाया जाता है कि दो कौमी नज़रिया है, मुसलमान अलग कौम हम्म, है, हिंदू अलग कौम है। मैं मानता हूँ हिंदू अलग कौम ठीक है, है। लेकिन जिस चीज़ के ऊपर मेरा दिमाग आकर काम करना छोड़ जाता है वो ये है कि हमारे जो आबाओ अजदाद थे, हम्म, अ, हो सकता है कि हमारे वाले हिंदू हों हम्म, पहले हिंदू या सिख या कुछ भी हों, हम्म। और बाद में मुसलमान हुए। बहरहाल हम तो अपनी जो निस्बत है मुसलमानों से ही मुसलमानों से जोड़ते हैं ना? मुसलमानों से ही जोड़ते हैं। तो मैं इस चीज़ पर हैरान होता हूँ कि 5% मुसलमानों ने 95% इंडियंस पर कैसे हुकूमत की है। वो कैसे बड़ी हम आहंगी के साथ रहते रहे हैं। किसी किस्म का तारीख में मुझे कोई ज़्यादा मजहबी मुनाफरत नहीं नज़र आती, हिंदू मुस्लिम का क्लैश नहीं नज़र आता। अंग्रेज़ों के आने से पहले तो बिल्कुल भी इस तरह का नहीं आता। हम्म, अगर मैं देखूँ कश्मीर जब फ़तह करने भेजा है अकबर ने, तो हम्म, वो मान सिंह ने फ़तह किया है, एग्जैक्टली। और जो कश्मीर का आखिरी सरदार था वो मुसलमान था। वो मुसलमान था। इसी तरह टीपू सुल्तान की फ़ौज में जिसने गद्दारी की है वो मीर जाफ़र थे, आमिर जाफर ही थे। हमारे एक। नहीं, मीर मीर साहब का जिक्र तो आजकल हाँ भी जी किया जाता है। मीर जाफ़र क्योंकि वो अभी तक मौजूद हैं। उनकी देखें, उनकी नस्ल का एक जो वो था, औलाद थी, पोता पड़पोता था। आई थिंक हम हिस्ट्री को थोड़ा सा आगे पीछे कर रहे हैं, क्योंकि जो चले जिन हम हिस्ट्री के ऊपर तो फिर किसी दिन भी लोग ऐसा करेंगे स्पेशल हिस्ट्री के ऊपर हो। लेकिन अभी फिल वक्त के लिए जो हम बात करते हैं वो इस वक्त मौजूदा जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, उसमें आप ये देखें कि ज्यादा से ज्यादा यंग जनरेशन जो है वो बाहर जाने की सोच रही है। यहाँ पे एक तो समझ लें कि आप कि हमारे यहाँ जॉब्स नहीं है। दूसरी बात ये है कि हमारे पास जो बेसिक फैसिलिटीज होती हैं वो कभी पहले तो दस्तयाब रही नहीं। कभी अगर किसी वजह से हमें वो मुयसर भी आई तो वो भी हमसे छीन ली गई। ठीक है, इस सूरत हाल में जब आप देखते हैं कि तेल महंगा, बिजली महंगी, आपका पेट्रोल महंगा,
डॉलर इतना महंगा हो गया, उसके बाद आप यहाँ पे सिचुएशन को ओवरऑल एक जनरलाइज करके क्या देखें, देखें? जो लोग बाहर जा रहे हैं, आप सब लोग ये समझते हैं कि हम पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, और अगर आप इस वजह से तंग आकर जा रहे हैं, यहाँ की जो अशराफिया है और यहाँ की इलीट से आप तंग होकर बाहर जा रहे हैं, तो मेरा आप लोगों को पैगाम है कि अगर आप बाहर जा रहे हैं तो विद फैमिली जाएं, और जहाँ पर जाएं वहाँ पर सेटल लो। ठीक है, ठीक है, वहाँ पर सेटल लो और उसी को ही अपना वतन बनाएं। क्यों? इसकी वजह क्या है? देखें, जब ये जो इशराफिया है हमारी और ये जो हमारी हुकूमत है, ये चाहती है कि हम लोग बाहर जाएं। ओके। इनकी अपनी पॉलिसी है। उसकी वजह ये है कि मैं अगर मिसाल के तौर पर दुबई चला जाता हूँ, दुबई जाता हूँ और मैं तकरीबन 8 से 10 लाख रुपए कमा लेता हूँ। ठीक है, सपोज करते हैं, ऐसा होता कोई नहीं है, होता नहीं है, शादो नादरी होता है ऐसा शादो क्या? नादारी होता है, लेकिन बहरे कैफ यहाँ से डबल ट्रिपल कमा रहे होते हैं हाँ जितने जी। भी जो लोग बाहर जाते हैं। तो वो जब बाहर जाएंगे और वहां से कमाएंगे तो पैसा कहाँ भेजेंगे? डेफिनेटली पाकिस्तान भेजेंगे। पाकिस्तान में भेजेंगे। और वो बैंकिंग चैनल से जब पैसा वापस आएगा तो आप लोग टैक्स दे रहे होंगे, हम्म। टैक्स दे रहे होंगे। इससे किसको फायदा हो रहा है? पाकिस्तान की हुकूमत को, हुकूमत को फायदा हो खजाने रहा को है, फायदा हो खजाना रहा को फायदा हो रहा है। चले, वो भी समझ आती है। फिर आप कुछ सेविंग कर लेते हैं। है। सेविंग करने के लिए जितने भी ओवरसीज पाकिस्तानी हैं वो अपनी सरमायाकारी कहाँ पे करते हैं? पाकिस्तान में करते हैं। किस चीज में करते हैं? किस सेक्टर में? प्रॉपर्टी में भी कर रियल सकते स्टेट हैं, में रियल करते हैं। स्टेट में भी करते हैं, कुछ और भी मतलब कह सकते हैं किसी भी हवाले से, मतलब अपनी तो प्रॉपर्टी आप यहाँ इस पे चीज सिक्योर पर करते हैं। आप इस चीज पर एग्री करती हैं कि ज्यादातर लोग जो है वो रियल स्टेट में हाँ, एग्जैक्टली। इन्वेस्टमेंट करते हैं, और रियल स्टेट कौन चला रहा है? सर आप मुझसे सवाल कर रहे हैं। तो यही आप लोगों को समझ आ गई होगी कि रियल स्टेट कौन चला रहा है। तो रियल अल्टीमेटली स्टेट आप, बेसिकली हमारी स्टेट को रियली कौन चला रहा है, शुएब साहब ये बताने हाँ की जी, कोशिश कर रहे हैं। तो अगर आप बाहर जाके पैसा कमा रहे हैं और वापस भेज रहे हैं, तो फिर भी आप एक खास एलिट को ही सर्व कर रहे हैं, क्योंकि वही ये लोग काम करते हैं। अगर दिलवास्ता उनका ताल्लुक ना हो, डायरेक्टली ना हो, तो किसी न किसी सूरत से उनका ताल्लुक होता है। आप ठीक है। किसी भी रियल स्टेट में के ऑफिसेज में जा चले जाएं, वहां पर कम से कम 2-3 रिटायर्ड मेजर आपको लाजमी मिलेंगे, रिटायर्ड करना लाजमी मिलेंगे। तो देखिए शुएब साहब, आप जरा सेंसिटिव बातें कर रहे हैं, ख्याल से ये ऐसा ना हो कि कल को ये प्रदेश के दौर, प्रदेश में मैं भी जो है ना कहीं और तो आप भी कहीं और। देखिए हम लाइटर मूड में सारी बातें कर रहे हैं, हाँ, अपनी बातें ये कंसीव मजाक कर था। रहे हैं, मजाक कर रहे थे हाँ, हम, तो माइंड मत ये ना हो फिर कीजिएगा। वो आपसे पूछा जाए कि शुएब का क्या बना, तो आप वो जो कौन है, वकील साहब मरवत साहब, शेर अफजल। शेर अफजल मरवत साहब की तरह के शुएब तो बढ़ गया। श्वेब तो बढ़ गया। अच्छा, उनकी भी एक अपनी साइकी है। उनको भी अगर आप देखें ना तो कभी वो बहुत ही फनी मूड में होते हैं, कभी जो है ना वो लड़ रहे होते हैं अवाम के साथ, मतलब बेसिकली वो एक सादा लोग पठान भाई हैं हमारे, और वो आपको पता है जब उर्दू पठान भाई में बात करते हैं, वो थोड़ा सा हमें फील होता है कि क्योंकि उनका थोड़ा लहजा इस वजह से है, तो हमारे लिए थोड़ा सा। नहीं, बात तो उन्होंने फिर सही की थी ना, जी ये तो बात उनकी ठीक थी कि उन्होंने साफी में जिस तरह से पूछा प्रोग्राम का क्या बना, हाँ जी, तो यही बनता था कि जी प्रोग्राम वो तो। मैं उनका सुन रहा था, एक वीडियो क्लिप था उसमें, वो हाँ, बता रहे थे कि भी ऐसे ऐसे हुआ, तो सहाफ़ी ने मुझसे पूछा, कहते हाँ, मेरे माइंड में बस ऐसे ही ये सडनली एक बात आई कि एक बात आई, प्रोग्राम तो फिर बढ़ बढ़ गया ये गया। लफ्ज, पता नहीं ऐसे, और पूरी पाकिस्तानी कौम जो है ना उस बढ़ के पीछे लग गई। चले जी, खैर ये तो होगा। अच्छा ये बताइए कि अब मियाँ साहब आ चुके हैं, मियाँ साहब ने दर्द भरी दास्तान भी सुनाई अपनी, किस तरह वतन से दूरी ने के दुख ने उन्हें सताया, मुल्क की याद आती रही, और मतलब एक ड्रामाटाइज किया गया सारा कुछ। देखें, मेरी बात सुने, जो बातें हो गई हैं, अब जाहिर सी बात है, आए आए हैं, उन्होंने खिताब करना है। 4 साल में उनका सियासत में कोई रोल नहीं था। ठीक है, जिस तरह से वो गए थे उस चीज़ों के ऊपर वो बात कर नहीं सकते, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। लेकिन मैं बड़ा पुरुमीद हूँ। ये बड़ी आपने एक पॉइंट वाली बात की है कि जिस तरह से वो गए थे उस पर वो बात नहीं कर हाँ सकते, जी, क्यों नहीं कर सकते? उसकी वजह आपको मालूम है।
मुझे तो मालूम है, मेरे व्यूवर्स को भी बताइए व्यूवर्स ना। को भी मालूम है, ऐसी कोई वो उनके एक प्लेटलेट्स एक कम हो गए थे। लेमैन के लिए आप बताएं। अच्छा, उनके प्लेटलेट्स कम हो गए थे, हम्म, ठीक है, वो बीमारी का दुख मतलब नहीं बता हाँ, नहीं सकते। बताना चाहते वो नहीं चाहते कि जो उनके ऊपर मुसीबत गुजरी है वो अपनी तकालीफ अवाम को बताएं, वो एक मजबूत इंसान है। मजबूत इंसान। ठीक है, ठीक है। तो आप समझते हैं कि हमारे आइंदा वजीर आजम जो है हमारे मियां मोहम्मद नवाज शरीफ होंगे? इंशाल्लाह वो हों, मैं कहता हूँ। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अल्लाह करे कि वो इस बार हों और आवाम के लिए अच्छा कुछ कर जाए। गुड। उनके लिए करने के लिए बहुत कुछ है। देखें, अभी आप देखें पंजाब गवर्नमेंट ने एक कोई पॉलिसी वगैरह वो की है, जो हमारे टीचर्स हैं उनका हम्म। पेंशन वगैरह ख़त्म करने के लिए और प्राइवेटाइजेशन के लिए कुछ इस तरह से कर रहे हैं। सही। तो अल्लाह करे जो है नवाज शरीफ इस प्रोग्राम को आगे लेकर चलें और इदारों तक भी लेकर जाएं। देखिए जी, देखें अब अब सॉरी टू इंटरप्ट यू फेडरल शेख में साहब, आप सिर्फ मुल्क की हद तक ये देखिए कि हमारा एक ग्लोबली भी एक इमेज है, उस इमेज का क्या सर है? मेरी बात सुने, ग्लोबली इमेज वो वही बात मैं कहूँगा, ग्लोबली इमेज बढ़ गया और अवाम को रोटी मिलनी चाहिए। अवाम वो देखें, ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है कि अगर आप पेंशनें ख़त्म करते हैं। मैं कहता हूँ कि फेडरल में जो दूसरे इदारे हैं, अब हमारे कुछ मेरे पास सही फिगर नहीं है, कम से कम कोई 5 साढ़े 5 अरब रुपए की, साढ़े 5 साढ़े 5 सौ अरब रुपए फेडरल जो है वो पेंशन के देता है। और वो पेंशन हमारे कुछ अस्करी इदारों के एम्प्लॉय ठीक उनको है। देता है। तो और आपको पता है वहां पर अर्ली रिटायरमेंट का भी इतनी ज्यादा रेशो होती है और अगले साल तक मेरे ख्याल में 1-2 सालों में ये 800 अरब तक पहुंच जाएगा। तो देखिए ये जी, मुल्क की खातिर तो जान के नजराने भी तो वही पेश करते हैं। देखें, असातिज़ा भी तो आप देख लें, जितने मेरे ख्याल में फौजी शहीद होते हैं, इतने इतने नहीं तो थोड़े बहुत जो हमारे असातिज़ा भी शहीद हो जाते हैं एक्सीडेंट्स में, रोज स्कूल जाते हुए, वापस आते हुए। कुछ कुछ लोगों को वहीं पर क्या होता है, हार्ट अटैक्स होते हैं। नहीं, तो आप बेसिकली क्या कहना चाहते हैं कि पेंशन सिस्टम ही खत्म कर देना चाहिए या पेंशन देखिए, अगर सबके लिए होना चाहिए? देखें करें तो फिर सबके लिए खत्म कर दें हाँ, और ये पैरिटी होनी चाहिए, जॉब्स पैरिटी होनी चाहिए और सैलरी में पैरिटी होनी चाहिए। एक उस्ताद होता है, उस वो मेमारे कौम है, तो उसकी सैलरी ज़्यादा होनी चाहिए, उसकी पेंशन ज़्यादा होनी चाहिए, उसका जीपी फंड ज़्यादा होना चाहिए, जैसा कि दूसरे लोगों का होता है। आप किसी भी फौजी इदारे से पूछ लें, जो हमारे जनरल साहबान 3 स्टार जनरल जब रिटायर होता है तो उसको कितनी मालियत की चीज़ें मिलती हैं, प्लाट्स वगैरह और ये सारी चीज़ें, और वो सही। मेरे ख्याल में कुछ बिलियंस में जाते हैं। और आर्मी चीफ की तो बात ही और होती है। तो मैं वो कोई तो ये फिर नहीं कहता कि उनको कम मिलना चाहिए और साजा को नहीं, मतलब सबको मिलना सबको चाहिए। मिलना चाहिए, ये हर किसी का हक है। तो फिर जो इमरान खान साहब जब अपनी गवर्नेंस में थे तो वो भी यही कहते थे ना कि इक्वली ट्रीट किया जाए। ठीक है, तो इक्वली ट्रीट वो भी हो रहे हैं ना अभी। हाँ, ये बात तो इक्वली ट्रीट नहीं हो रहे हैं ना, कहाँ से नहीं, इक्वली ट्रीट हो इक्वली रहे हैं? ट्रीट ही हो रहे हैं। पहले ऐसा नवाज शरीफ के साथ ट्रीटमेंट की गई थी, अभी उनके साथ हो रही है। नहीं तो नवाज शरीफ साहब तो भाग गए थे, तो ये तो नहीं भागे। तो उनके पास ऑप्शन है, वो भाग जाए। नहीं भागना चाहते ना, नहीं वो ये वांट टू फेस। नहीं, उनको चाहिए कि वो भाग जाएं और और पहली बात तो ये कि वो अभी मुजरिम ही नहीं है। भाग जाएं, उनको चाहिए कि वो भाग जाएं। कासिम को भेजें यहाँ पर 2-3 साल, वो आए, फौजियों के मिन्नते तरले करे, उनसे मीटिंग्स करे और वो फिर 3-4 साल बाद आए और फातिहाना तौर पर यहाँ पर। डू यू थिंक कि वो इस तरह से करेंगे या वो बेसिकली उनका मतलब अब मेरी बारी आनी चाहिए इस तरह वाला माइंड है? देखें, आई थिंक वो कहते हैं ना, डू एज द रोमन डू। तो उनको वैसा करना चाहिए जो यहाँ पर तरीकाकार है, अगर वो ताकत का चाहते हैं। नहीं, अगर अगर हाँ, ताकत नहीं चाहते, अवाम की हमारी तरफ बेहतरी चाहते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारी आवाम बेहतरी की। चाहते हैं, तो उनको चाहिए कि इस बार वो आए, अपने आप को ताकत से दूर रखें और ठीक है। अवाम को एक किस्म का एजुकेट करें, अवाम को एजुकेट करें। नहीं, एजुकेट तो उन्होंने पहले भी किया है। नहीं, देखें, वो एक प्रोपेगेंडा एजुकेशन और होती है और एजुकेट करना और होता है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनका बहुत बड़ा फैन हूँ
लेकिन इस मामले में मैं साथ ठीक नहीं है, दे सकता। आप चाहते हैं कि मेरा वो नुक्ता एजुकेट नज़र ये, करें हाँ, लोगों वो को। लोगों को एजुकेट करें। उनको चाहिए कि वो अपने जो अपनी पार्टी के अंदर हम्म। जमात साजी इस तरह से करें कि वहाँ से लीडर पैदा हो। ये ना हो कि 2 थप्पड़ अच्छा, लगे और फिर वो कहें कि हाँ, ये ये बात अच्छा आपकी नहीं बड़ी कर एक अच्छी बात है कि जी, रहा। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बड़ा हैरान होता था कि कि जब ये लोग कहते थे कि भी हम पार्टी छोड़ रहे हैं। नहीं, नहीं, उससे नहीं। मैं हमारे इस्लामिक हिस्ट्री जो है ना, बड़ी खून-रेज़ हिस्ट्री है और हम्म। बड़ी तकलीफ़ों वाली हिस्ट्री है। तो मैं एक बार, मुझे मेरे एक दोस्त हैं, अहले तशय्युफ़ से मसलक से ताल्लुक़ रखते हैं, तो वो मुझे बताते कि एक टाइम था यज़ीद के टाइम में हम्म। हज़रत अली के ऊपर ताना और तशना किया जाता हम्म। और उनको नाउज़ बिल्लाह बुरा-भला कहा जाता था खुतबे के अंदर। हम्म। तो मैंने कहा, यार ये कैसे हो सकता है? हाउ सही इज़ दैट पॉसिबल? ऐसा कौन कर सकता है? तो अभी हमारे यहाँ ना इस्लामी गवर्नमेंट है, खुतबे वाला तो सीन है नहीं। जी। वही हम पुराने खुतबे पढ़ते हैं हमारे मौलवी, उनको खुद भी नहीं पता कि क्या पढ़ रहे हैं। तो अभी लेकिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन है। हम्म। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा कर ये इसी तरह के खुद परसों मैं देख रहा था शेख रशीद साहब का इंटरव्यू, तो वो कह रहे थे कि हर खुतबे में कहना चाहिए 9 मई का वाक़या। तो उन्होंने बड़ा अच्छा तो वो किया। समझा करे ना कि जी। भाई मतलब ये याद दहानी रहनी चाहिए आपको। जी, जी। और वो तो खैर से शेख रशीद साहब के ऊपर तो पूरा एक व्लॉग बनता है, अगर बनाया जाए उनके इंटरव्यू के ऊपर। वो आप उनके साथ ही बनाएँ। नहीं, 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 वो जिस तरह से उन्होंने बताया है कि किस तरह से जो है ना उन्होंने देखिए, मैं चिल्ला अब आपको काटा या बताता हूँ, कुछ लोग ना उस इंटरव्यू को बेस बनाकर अपनी चीज़ें कर रहे हैं। बहुत सारे तो टू बी आई एम सॉरी, लेकिन बहुत सारे जो आपकी तरह यूट्यूबर हज़रात हैं, वो अपने व्यूज़ के चक्कर में ये काम कर रहे हैं। नहीं, व्यूज के चक्कर में ठीक है? नहीं भी सही, एक और सॉरी, एक सहाफती सेंस भी जो कोई चीज होती है ना, तो उससे भी पता चल जाता है कि ये जो एक इंटरव्यू कंडक्ट किया गया इसके अंदर क्या कुछ सही था, क्या गलत था, कहाँ पे कट लगा हुआ था, कहाँ पे। अच्छा, मुझे सिर्फ देखिए, एक वो छोटी एक सी बात इंटरव्यू, बताएं, आप जस्ट मेरी जस्ट बात टेल सुनें। मी वन थिंग, कि शेख रशीद साहब ने कभी पर्ची देख के कुछ पढ़ा है? अच्छा, मुझे एक बात बताएँ, क्या शेख रशीद के इंटरव्यू से पहले आपको नहीं मालूम था कि क्या होने वाला है? नहीं, कौन करवा रहा है इंटरव्यू? हमें तो पता था, ठीक है। पता था, ये बिल्कुल जितने भी पता था। इंटरव्यूज हैं, इन इंटरव्यूज को मैंने आज बहुत सारे कई इंटरव्यूज नहीं देखे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस मैंने नहीं देखे, हम्म। लेकिन वो उनके चाल ढाल से ही पता चल जाता है कि ये किसने कराया है, किस वजह से कराया है, ये हाँ, हम सबको ये मालूम है। व्यूवर्स, इनकी बात बिल्कुल चाल ढाल वाली सच है कि 80% जो होता है वो आपकी बॉडी लैंग्वेज बता रही होती है कि आप जो बात कर रहे हैं उसमें कितनी सदाकत है, और आपकी जुबान जो बोल रही है वो, और आपकी बॉडी एक दूसरे के साथ कितना। चलें जी, फिल वक्त तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह ताला फिर किसी नए व्लॉग में हम इंशाल्लाह ताला शुएब साहब से और भी बहुत सारी बातें करने वाले हैं। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत, अपना अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। ऐसे क्यों बोल रहे हैं? बस वैसे ही देख रहा हूँ आप कोई इतना। मैसेज? कोई मैसेज नहीं है जी, बस जिंदगी गुजारे हैं जिस तरह से गुजर रही है, और सुकून सिर्फ कब्र में ही है, पाकिस्तान में तो बिल्कुल नहीं है। ठीक है जी, इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला आपको इस दुनिया में, उस दुनिया में, हर दुनिया में सुकून अता करे। अपना ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। तू जिंदाबाद ते जी अखियां। जिंदाबाद। ठीक है।